Hello students. So in the last lecture we have studied some basic examples related to the chapter vectors, right? So we have discussed about what is position vector and what is unit vector, what is equal vectors, right? And what is resultant vector, like this. तो उसके ऊपर बेसिक कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने सॉल्व किए हैं, राइट? तो ऐसे और एक दो क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं, चलो बेसिक टाइप्स, एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो राइट डाउन वन क्वेश्चन. एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको. सो राइट डाउन दैट क्वेश्चन. द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स. राइट डाउन क्वेश्चन. द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स whose magnitudes are 10 units and 15 units. 10 units and 15 units. 15 units can never be, and these are the options: 20, 22, 18 and 3 units. 20 units, 22 units, 18 units and 3 units. Now what is the meaning of this question? अपने पास दो वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं बता, सिर्फ बोला कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अपने को क्वेश्चन में दिया है. ओके, मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू दिया है. तो एक का वैल्यू है 10 और एक का वैल्यू कितना है 15. 10 और 15. और ये जब दोनों का अपन कंबाइन करेंगे, मतलब उसका जब अपन रिजल्टेंट निकालेंगे, तो इसमें से कौन सा आंसर पॉसिबल नहीं है वो पूछा अपने को. कौन सा आंसर पॉसिबल है वो नहीं पूछा है अपने को. क्या पूछा है कि कौन सा आंसर पॉसिबल नहीं है. ओके, सो तो इसमें थोड़ा सा अपने को कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा. इसमें वेक्टर्स का कुछ लॉजिक नहीं है. सो द थिंग इज, मैं बता रहा हूँ कि आपके पास दो नंबर है 10 और 15. तो 10 और 15 से मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है जब कंबाइन करेंगे, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है. ओके, मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है कंबाइन करने से. सो वन केस इज, जब ये 10 और 15 दोनों सेम टाइप के होंगे. सेम टाइप मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों प्लस होगा, तो 10 + 15 कितना होगा 25. 10 + 15 कितना होगा 25. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. इतना हो सकता है दोनों. अगर मान लो दोनों सेम टाइप का नहीं है, मतलब दोनों पॉजिटिव नहीं है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा. मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, या फिर ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा 15 - 10 कितना होगा 15 - 10 हो जाएगा 5. सो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, इसके लिए -n अपन यूज़ नहीं करेंगे. सो मैक्सिमम ये दोनों को मिक्स करने से कितना आंसर मिल सकता है अपने को 25 मिल सकता है. और ये दोनों को मिनिमम कितना मिल सकता है आपको 5. दोनों का डिफरेंस 5, दोनों को प्लस किया तो 25. समझ में आया. मैक्सिमम कौन सा नंबर पॉसिबल है 25 इज़ पॉसिबल, एंड मिनिमम कौन सा नंबर पॉसिबल है 5. ओके, और बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ इसके बीच में ही रहेंगे, 5 और 25 के बीच में. ओके, वो कैसे रहेंगे वो मैं बाद में बताता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक में. सो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल इज़ 5, मैक्सिमम इज़ 25. तो व्हाट इज़ योर रेंज. आपको रेंज मिल गया ना, 5 से लेकर कितना 25 तक इसका आंसर पॉसिबल है. अब इस रेंज पे कौन से ऑप्शन आ रहा है चेक करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज़ 20 इसके बीच में आ रहा है क्या. यस, राइट. तो ये तो अपना आंसर नहीं है फिर, बिकॉज वो रेंज पे लाई कर रहा है. नेक्स्ट ऑप्शन इज़ वो 22 भी क्या आ रहा है 5 और 25 के बीच में आ रहा है ना, तो वो भी इस रेंज पे लाई कर रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल. 18 भी इसमें ही आ रहा है, देखो 5 और 25 के बीच में 18 भी आएगा, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट इज वर्ड 3. सो 3 इसके बीच में आ रहा है क्या, नो, राइट. मतलब 5 और 10 और 15 को कंबाइन करके मैं ये आंसर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ. सो दैट इज़ मेरा ऑप्शन क्या रहेगा, डी.
समझ में आया? सो क्वेश्चन का मीनिंग क्या, 10 और 15 को यूज़ करके आप कौन सा नंबर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, कौन सा वेक्टर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो उसमें। तो ये वेक्टर को, ये ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 3, उसको अपन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बाकी सारे वैल्यूज़ को अपन कर सकते हैं उसमें। तो ये सब वैल्यूज़ कैसे आएगा वो अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा उसमें, ठीक है। सो दैट इज़ अ बेसिक क्वेश्चन एंड राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज a car moves 40 meter, a car moves 40 meter towards east, 40 meter towards east, and turns towards north, and turns towards north and moves 30 meter. Okay, north 30 meter, and then turns 45 degree east of north, 45 degree east of north, and moves 20 root 2 meter. 20 root 2 meter कौन सा डायरेक्शन में, 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इज, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इज, so it is given bracket में दिया east is taken as positive x axis, east is taken as positive x axis, north as positive y axis, north as positive y axis. These are the options, 50 I cap plus 60 j cap, 60 I cap plus 50 j cap, 30 I cap plus 40 j cap, 40 I cap plus 30 j cap. Okay, so what is given, east as positive x axis, north and y axis, right? So this is our sign conventions, ये अपने डायरेक्शंस है, दिस इज ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ईस्ट को बोला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेने के लिए और नॉर्थ को बोला है पॉजिटिव वाई एक्सिस लेने के लिए इसमें। ओके, ऐसा टाइप के अपन बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, बट मैं एक ही एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से सुनना इसमें। ओके, सो फर्स्ट मान लो कि मैं कहाँ पे हूँ, ओरिजिन पे हूँ मैं, ये पॉइंट पे। ओके, इसको मान लेते हैं अपन ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है, 0, क्या है 0। देन मैं ईस्ट के तरफ चलूँगा, कितना डिस्टेंस, 40 मीटर, राइट। सो 40 मीटर में ईस्ट गया मैं, मान लो ये पॉइंट ए आ गया, ये कितना हो गया 40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फिर उसके बाद मैं 30 मीटर चलूँगा टुवर्ड्स नॉर्थ। सो नॉर्थ मीन्स कहाँ पे, ऊपर। ओके, तो ऊपर जाऊँगा मैं 30 मीटर, मान लो ये पॉइंट क्या है, बी है। ओके, दिस इज योर पॉइंट बी। अभी आप लोग यहाँ पे खड़े हो। ओके, फिर उसके बाद आपको कितना डिस्टेंस चलना है, 20 रूट 2 मीटर डिस्टेंस चलना है। कौन सा डायरेक्शन में, 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नाउ अभी अगर मैं यहाँ पे हूँ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज व्हाट, नॉर्थ, बराबर। सो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लो ये 45 डिग्री मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ईस्ट साइड ऑफ नॉर्थ। ओके, ईस्ट साइड ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब यहाँ पे बीच में आएगा ना, ये जो सेंटर है
वही बोला उसमें क्वेश्चन में 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे, यू विल ट्रैवल 20√2. सो इन दिस केस ऐसे होगा 45 डिग्री मैंने ट्रैवल किया है. ओके, सो दिस इज़ योर 20√2 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ये बीच में से 45 डिग्री में से जा रहा है इसमें. मान लो ये पॉइंट है अपना सी. ओके, सो क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट, राइट, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार. सो पॉइंट ओ पॉइंट सी, तो किधर से किधर जा रहा है, ओ टू सी. तो ओ टू सी इज गिवन बाय व्हाट, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और आई कैन से सी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर. ओ इज़ अ ओरिजिन विच इज़ 0 0. ऑलरेडी अपन ने पोजिशन वेक्टर में देखा, तो सी वेक्टर इज व्हाट, इज नथिंग बट सी वेक्टर. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी कॉमा सी. ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी कॉमा सी. तो पॉइंट ए तो एक्स एक्सिस पे है, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूंगा, ये 20√2 है. तो इन दिस ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल में बना दूंगा, ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर दूंगा, तो कॉस थीटा से ये 45 डिग्री, 20√2 हाइपोटेनियस है, तो ये मुझे मिलेगा 20 यूजिंग कॉस थीटा फार्मूला कॉस 45. सिमिलरली इसका अपोजिट साइड में ये है, इसको भी मैं साइन थीटा का फार्मूला यूज़ करूँगा, तो ये कितना मिलेगा मुझे, 20 मिलेगा. ओके, तो मैं साइन थीटा कॉस थीटा फार्मूला यूज़ करो, साइन 45 कॉस 45, देन यू विल गेट अपोजिट साइड एज वेल एज एडजेसेंट साइड. सो वी हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी. ये 40 है प्लस ये कितना हो गया 20, मतलब इधर तक कितना हो जाएगा, ये 40 और ये 20, 60 हो गया. तो कोऑर्डिनेट इसका एक्स एक्सिस कितना हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 60, और नेक्स्ट वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ये हाइट कितना है 30, ये 30 हो गया और ये 20 हो गया. तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 50. तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट्स क्या मिला 60, 50. तो 60, 50 को क्या लिखेंगे, 60 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए कौन सा वेक्टर, विल यूज आई कैप. फिर वाई एक्सिस के लिए क्या जे कैप, सो इट इज़ 50 जे कैप. सो व्हाट इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज योर 60 आई कैप प्लस 50 जे कैप. तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 60 आई कैप प्लस 50 जे कैप, दैट इज योर आंसर, ऑप्शन बी. तो डिस्प्लेसमेंट बोला है, इट मीन्स आप कौन से पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज पॉइंट ओ से, और कौन से पॉइंट पे खत्म हुआ है, दैट इज योर पॉइंट सी. उतना देखना है आपको, पॉइंट ओ टू पॉइंट सी, ओ सी वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू स्टार्ट विद द पॉइंट ए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू सी होगा. मतलब क्वेश्चन में अगर आपको पूछेंगे कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार फ्रॉम पॉइंट ए, अगर ऐसे बोला होगा तो क्वेश्चन में, तो मैं इसको ऐसे लिखता था, ए सी वेक्टर फाइंड करता था. ए सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, राइट. सी वेक्टर है आपके पास, और सी वेक्टर 60 आई कैप प्लस 50 जे कैप, ओके, माइनस ए वेक्टर. पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो इसके पास सिर्फ क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा. वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इट विल बी 0, बिकॉज अपने को पता है कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही है. सो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है 0. तो माइनस 60 माइनस 40 कितना होगा, 20 आई कैप प्लस 50 जे कैप. तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ से, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए से. ओके, सो ऐसे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है क्वेश्चन में. सो बट यू शुड नो दी कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वो सब कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं उसमें. ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन जिसमें अपना डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना सीखा उसमें, राइट. Okay, so next question,
will do. Right, the next question is, a bird moves in such a way that a bird moves in such a way that a bird moves in such a way that it has a displacement of 12 meter towards east. It has a displacement of 12 meter towards east, comma, 5 meter towards north, 5 meter towards north, and 9 meter vertically upwards, and 9 meter vertically upwards. Find the magnitude of its displacement. Find the magnitude of its displacement. Options are given: 5 root 2 meter, 5 root 10 meter, 5 root 5 meter, and 5 meter. Okay, फिर से सेम होगा configuration. That is our coordinate system. Okay, this one is east, north, west, and south. So in the question, ये भी same type है, वैसे आपको करना है. A bird moves in such a way that it has a displacement of 12 meter towards east. मान लो कि मैं पॉइंट O से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट मतलब राइट तरफ, राइट साइड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ. तो मैं मान लो यहाँ पे ड्रॉ किया 12 मीटर. मान लो ये पॉइंट A. ओके, फिर क्वेश्चन होता है 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. नॉर्थ मीन्स अपवर्ड, राइट. तो 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मान लो कि ये हो गया पॉइंट B. फिर बोला कि 9 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स. 9 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो उसके बाद पॉइंट B से, मतलब मान लो कि अगर मैं ऐसे एक पेज पे ड्रॉ करूँगा. सो इन दिस पेज ये पॉइंट O से A आ गया अपन, A से B आ गया अपन. ओके, पॉइंट O टू A टू B, एंड देन 9 मीटर ऊपर. ओके, 9 मीटर ऊपर यहाँ पे. सो दिस इज योर फाइनल पॉइंट. दिस पॉइंट O इज इनिशियल पॉइंट. आपको ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. समझ में आया? ये डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है. इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मानेंगे, तो ये कौन सा एक्सिस हो गया? जेड एक्सिस. ओके, तो ये हो गया जेड एक्सिस. सो डिस्प्लेसमेंट आपने को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे, सो ये 12 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये कितना होगा? 12 और 5, तो ये कितना हो जाएगा? दिस वन में ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, तो अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट 144 प्लस 25 रूट 169. रूट 169 विल बी व्हाट? 39. तो ये हो गया 13. ओके, तो ये हो गया 13. अभी ये O to B 13 है, और इधर से ऊपर कितना गया मैं? इधर से ऊपर में गया 9, राइट. उतना गया ना, कितना वर्टिकल डिस्टेंस और इसकी हुआ 9 मीटर, राइट. तो अभी मान लो कि ऐसे O to B को मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा, ठीक है. O to B, ये O to B है. O to B का डिस्टेंस कितना मिला अपने को? 13 मिला. ऊपर में 9 गया है, तो मान लो ये 9 ऊपर का है. ओके, दिस इज 9. तो व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट C, राइट. तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट. तो ये हाइपोटेनियस हो गया डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज 13 एंड दिस इज व्हाट? 9. तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? विच इज़ आर रिक्वायर. अपने को जो चाहिए था वही है ना, दैट इज़ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट. सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, दैट इज 13 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. 13 इज 169, 9 इज व्हाट यार? 81. 9 स्क्वायर 81 ना. तो इट इज़ अंडर रूट ऑफ 170 प्लस 80 कितना होगा? 250 होगा. ओके, 250 होगा. स्क्वायर रूट ऑफ 250 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 250 विल बी, इसको मैं लिखूँगा 25 इंटू 10
25 का स्क्वायर रूट इज़ 5, तो 5√10 मीटर आएगा आंसर। क्या आएगा? 5√10 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, राइट। सो ये भी एक टाइप के क्वेश्चन है वेक्टर्स में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपन बना सकते हैं, इवन इन 3D में भी बना सकते हैं, जिसमें तीनों एक्सिस रहेगा, एक्स एक्सिस भी रहेगा, वाई एक्सिस भी रहेगा एंड जेड एक्सिस भी रहेगा उस केस में। तो वो सिंपल है वो। इसमें अपन क्या करेंगे? सिंपल आई कैप, जे कैप एंड के कैप का टर्म्स आप यूज़ कर सकते हो। तो डिपेंड्स। Okay, so next is, so now we'll see the addition and subtraction of vectors. Addition and subtraction of vectors. Addition and subtraction of vectors. तो इसमें फर्स्ट केस अपन देखेंगे। इन केस 1 वेक्टर्स आर आइदर पैरेलल और दे आर और एंटी पैरेलल। ओके, सो केस 1। अभी वेक्टर्स को एडिशन कैसे करना है? सी, इन केस ऑफ स्केलर, स्केलर मीन्स अ नंबर। स्केलर मतलब अपने जो नंबर के साथ डील किया है ना, वही है प्योर नंबर्स। सो अपने को पता है नंबर प्लस नंबर करेंगे तो क्या मिलेगा? विल गेट नंबर। ओके, 5 + 2 क्या आएगा? 7, नंबर ही है ना। 5 - 2 क्या आएगा? 3, वो भी नंबर है। सो नंबर माइनस नंबर इज नंबर, स्केलर माइनस स्केलर भी स्केलर। स्केलर इंटू स्केलर क्या मिलेगा? स्केलर। 5 × 2 इज व्हाट? 10. So that is also what? Scalar quantity. It is a pure number. Similarly, if you divide scalar by scalar, then also you will get scalar quantity, right? 5/2 is also scalar quantity, 2.5. तो स्केलर ऑलरेडी अपन फैमिलियर है, तो उससे कुछ अपने को प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट अबाउट द वेक्टर्स? सो इन केस ऑफ वेक्टर्स, जब वेक्टर प्लस वेक्टर करोगे तो यू विल गेट वेक्टर क्वांटिटी, राइट। वेक्टर माइनस वेक्टर करोगे यू विल गेट वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर इंटू वेक्टर करोगे तो उसमें उसका आंसर में 2 पॉसिबिलिटीज़ है। आइदर अपने को स्केलर मिल सकता है, उसी को अपन बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और अगर वेक्टर मिलेगा तो उसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आएगा वो। तो वेक्टर बाय स्केलर आप कर सकते हो, कोई भी वेक्टर को नंबर के साथ आप डिवाइड कर सकते हो, ओके। लेकिन कोई भी नंबर को अपन वेक्टर के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे यूनिट वेक्टर में देखा ना, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इट इज़ लॉजिकल, ओके। सो वेक्टर को अपन स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं उसमें, बट स्केलर को अपन वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, प्लस वेक्टर अपॉन वेक्टर भी पॉसिबल नहीं है। तो स्केलर अपॉन वेक्टर इज़ नॉट पॉसिबल, वेक्टर अपॉन वेक्टर इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो मान लो अगर अपने पास 2 वेक्टर है, ओके, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा वो अपने को चेक करना है। मान लो इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका 2 है, ये भी 5 है और ये 2 है, ओके। 5 2 5 2, these are the combinations are possible, which are possible, right? So vectors are parallel, vectors are anti-parallel, parallel and anti-parallel. This is case 1. तो केस 1 में अपन सिर्फ इतना ही, वही वेक्टर्स को देखेंगे जो पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा, उसका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं अपन, ओके। सो अभी अपन किस में है? प्लस और माइनस करने में है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करना है वेक्टर्स का? अगर 2 वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा? प्लस होगा डायरेक्टली, मतलब मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा? 5 + 2 7 मिलेगा, ओके। आंसर आपको क्या मिला है? 7। अब ये दोनों वेक्टर्स में से कौन सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? 5। उसका डायरेक्शन क्या है? राइट साइड, तो रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन क्या आएगा? राइट साइड, ओके। नाउ अब ये दोनों वेक्टर्स जो है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इज अपोजिट। सो जब डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो माइनस होगा, तो 5 - 2 कितना होगा? 3, तो ये हो गया 3,
अब ये दोनों वेक्टर्स में से बड़ा वेक्टर कौन सा है 5, और इसका डायरेक्शन क्या है राइट साइड, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आपको क्या मिलेगा राइट साइड। ओके, सो दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या है सेम, तो क्या होगा प्लस, तो 5 + 2 क्या होगा 7। दोनों में से बड़ा वेक्टर कौन सा है 5, और 5 का डायरेक्शन क्या है लेफ्ट, तो लेफ्ट, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ओके, दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या होगा माइनस, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 3। लेकिन दोनों में से कौन सा वेक्टर बड़ा है 5, उसका डायरेक्शन क्या लेफ्ट, तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। ओके, सो जैसे आज अपन ने आज के फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, देखो एक दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 10 और 15 यूनिट्स हैं, तो कौन सा आंसर पॉसिबल नहीं है। तो इधर भी आप देख सकते हो, अगर आपके पास 5 और 2 है तो मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस हो सकता है 7, मिनिमम कितना प्रोड्यूस हो सकता है 3। ओके, 3 से कम कभी नहीं आएगा, 7 से ज़्यादा कभी भी नहीं आएगा, बट उसके बीच के आंसर्स आ सकता है कब, ये तो सिर्फ पैरेलल और एंटी पैरेलल है। जब दो वेक्टर्स इंक्लाइंड में रहेंगे, कुछ एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री में रहेगा, तो तभी जो आंसर है फॉर्मूला लगा के वो आंसर 7 और 3 के बीच में आ सकता है। 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, डिपेंड करता है वो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है थीटा, उसके ऊपर वो फॉर्मूला आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके हिसाब से अपन उसमें करते हैं उसमें। सो अभी केस में क्या किया, वेक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है उसमें कौन सा केस अपन ने स्टडी किया, अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो एंटी पैरेलल है, तो उसका अपन डायरेक्टली वेक्टर एडिशन कैसे कर सकते हैं उसमें। ओके, ये बहुत सिंपल है, ऐसे नहीं आएगा, बट प्रॉब्लम कब आएगा जब वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम भी नहीं होगा और अपोजिट भी नहीं होगा, रैंडम डायरेक्शन होगा। उस रैंडम डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास कुछ लॉज है, लाइक ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर से देखने वाले हैं। ओके, सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस विद द केस 2, राइट। थैंक यू, बाय।